बॉलीवुड में बहुत सारे लोग प्लास्टिक सर्जरी करते हैं और ये शब्द प्लास्टिक सर्जरी बहुतों ने सुना हुआ है। एक ग्लैमरस एंगल होता है प्लास्टिक सर्जरी का। अगर चेहरा बदलना है, अगर बॉडी पार्ट की साइज बदलनी है, इन सारी चीज़ों की प्लास्टिक सर्जरी होती है। ये आम जनता प्लास्टिक सर्जरी को इस नज़रिए से जानते हैं, पर क्या ये सही है जो मैंने कहा है? यही होती है प्लास्टिक सर्जरी कि और क्या होता है? तो आपने एक तरीके से सही कहा है कि जो कॉमन मैन का परसेप्शन है प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जी, कोई भी आम आदमी को आप अगर पूछो कि प्लास्टिक सर्जरी क्या है तो वो इसी तरह से सोचेगा या बताएगा, क्योंकि यही एक कॉमन चीज़ है जो सबको अपील करती है या जो सब जानते हैं। या फिल्मों में भी हमने यही देखा है कि प्लास्टिक सर्जरी से डॉक्टर ने किसी का चेहरा बदल दिया या Chest कोई की size। सर्जरी करके आपके बॉडी के ऑर्गन्स एनहांस किए या ये किया, लुक चेंज कर दिया, तो वो ज़्यादा ड्रामेटिक अपीलिंग लगता है। एंड क्योंकि वो बॉलीवुड या ग्लैमर इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है तो ये ज़्यादा पॉपुलर साइड है प्लास्टिक सर्जरी की, जो कि सही है। बट ये भी सही है कि प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी है। कॉस्मेटिक सर्जरी या एस्थेटिक सर्जरी जिसको हम कहते हैं, ये प्लास्टिक सर्जरी का एक हिस्सा है। मेरे हिसाब से या मेरे प्रैक्टिस में अगर आप देखोगे तो 10% ऑफ माई प्रैक्टिस इज़ एस्थेटिक या कॉस्मेटिक सर्जरी, बल्कि 90% ऑफ माई वर्क इज़ रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी या कोर प्लास्टिक सर्जरी। तो प्लास्टिक सर्जरी में कई ऐसे सब स्पेशलिटीज़ है, क्योंकि ये बहुत वाइड स्पेशलिटी है तो इसमें कई सारे सब स्पेशलिटीज़ अभी डेवलप हुए हैं। जैसे हैंड सर्जरी एक अलग स्पेशलिटी है, माइक्रोवैस्कुलर सर्जरी एक अलग स्पेशलिटी है। माइक्रोवैस्कुलर, यस, मतलब वेन के अंदर जाकर, यस, बॉडी के अंदर जाकर छोटी छोटी वेन्स। यस, यस, पर वो प्लास्टिक सर्जरी में कैसे आ जाता है? यस। तो प्लास्टिक सर्जरी का नाम का एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। प्लास्टिक सर्जरी ये नाम थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड सॉवे लगता है, जो कि उसको एक ब्रांच को पर से एक ग्लैमर दे देता है। बट अगर आप बाकी ब्रांचेस से कंपेयर करो तो जैसे कार्डियोलॉजिस्ट है वो हार्ट से डील करता है जी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट गैस्ट्रिक सिस्टम से डील करता है, यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी से डील करता है। तो ये सारे स्पेशलिटीज जो है ये अपने ऑर्गन या सिस्टम के हिसाब से लेबल किए गए हैं। बट प्लास्टिक सर्जरी इस नाम से आपको कुछ पता नहीं चलता है जी। तो वो भी एक रीज़न है कि कॉमन मैन में ये कन्फ्यूजन क्यों है, क्योंकि वो नाम दर्शाता नहीं है कि हम एग्जैक्टली क्या करते हैं। तो प्लास्टिक जो है इसका ओरिजिन इज एक्चुअली ग्रीक। तो ग्रीक शब्द प्लास्टिकोज से ये नाम लिया गया है। प्लास्टिकोज मतलब जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि देयर इज अ प्लास्टिक वे ऑफ थिंकिंग इट, या प्लास्टिक जैसे मोल्ड होता है या यू कैन चेंज थिंग्स, राइट, शेप चेंज करना, या इट इज मोल्डेबल, फ्लेक्सिबल। मतलब जैसे मिट्टी होती है, मिट्टी का शेप चेंज कर सकते हो, वैसे उसे प्लास्टिक कहते हैं, मोल्डेबिलिटी। यस, मोल्डेबिलिटी। तो प्लास्टिक सर्जरी का ओरिजिन वो है कि वो टिश्यूज़ को मोल्ड करना या अलग शेप देना, या जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे वो अप्लाई की जाती है। क्या क्या बदल सकता है बॉडी में? तो कई सारी चीज़ें बदल सकती है। बट यस, प्लास्टिक सर्जरी डील करता है सर से पाँव तक हर चीज़ से। तो प्रैक्टिकली जैसे बाल नहीं है तो हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है, फेस में कॉस्मेटिक चेंजेस किए जाते हैं, राइनोप्लास्टी से नाक का शेप चेंज किया जाता है, अगर किसी को पैदाइशी कोई डिफॉर्मिटीज़ है तो उनको करेक्ट किया जाता है, कैंसर की वजह से जो ऑर्गन्स निकाले जाते हैं उनको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है। तो लाइपोसक्शन, टमी टक, एब्डोमिनोप्लास्टीज, इनसे बॉडी का शेप चेंज किया जाता है। मतलब अगर मोटापा ज़्यादा बिल्ड हो चुका है, उस मोटापे को भी निकाल सकते हो। यस, यस। तो ये है कि बॉडी की शेप को चेंज करना जी। ये कोई वेट लॉस का तरीका नहीं है, बट एक्सेस फैट या अनवांटेड फैट जहाँ पे डिपॉजिटेड है उसको हम कम कर सकते हैं या उसको प्रॉपर शेप दे सकते हैं। आप कह रहे थे माइक्रोवैस्कुलर सर्जरी के बारे में, वो प्लास्टिक सर्जरी में कैसे? तो प्लास्टिक सर्जन जो है या प्लास्टिक सर्जरी जो है उसको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पेशलिटी कहा गया है। तो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी में कई सारे प्रॉब्लम्स के साथ हम जब डील करते हैं जी, तो जब कोई जैसे जनरल सर्जरी है या ऑर्थोपेडिक सर्जरी है या ऑन्को सर्जरी है, इनके साथ भी हम मिलके काम करते हैं। जैसे कोई एक्सीडेंट या ट्रॉमा का पेशेंट है जिसका हाथ या पैर टूट गया है या फ्रैक्चर हो चुका है, या उसके ऊपर की स्किन समझो ख़राब हो गई है या एक्सीडेंट की वजह से वो स्किन लॉस हो चुकी है, तो अंदर के स्ट्रक्चर्स को कवर करने के लिए या उनको बचाने के लिए या किसी का हाथ या पैर बचाने के लिए उस ज़ख्म को कवर करना या बंद करना ज़रूरी है।
जी। राइट। तो ऐसे सिचुएशन में हम जो करते हैं वो कहते हैं कि फ्री टिश्यू ट्रांसफ़र। फ्री टिश्यू ट्रांसफ़र का मतलब है कि कहीं शरीर के दूसरे हिस्से से स्किन, मसल या मांस का टुकड़ा निकाला जाता है और उसको उस बॉडी पार्ट पे लगाया जाता है जहाँ पे वो मिसिंग है या जहाँ पे उसका लॉस हो चुका है। बट जैसे हम जानते हैं कि बॉडी का हर टिश्यू जो है वो ब्लड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। उसको ज़िंदा रहने के लिए ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है। तो वो ब्लड सप्लाई अगर हम किसी टिश्यू को क्रिएट कर रहे हैं, जैसे हम पैर में कोई ज़ख्म है, हमने बैक से कोई मसल या स्किन का टुकड़ा लिया या थाई से लिया, उस स्किन के टुकड़े को हम उसकी खून की नसों के साथ लेते हैं और उन खून की नसों को हम पैर की खून की नसों के साथ जोड़ते हैं, जिससे कि खून का बहाव तैयार होता है और वो जो स्किन का पार्ट हमने ट्रांसफ़र किया है वो ज़िंदा रहता है। तो उस टेक्निक को माइक्रोवैस्कुलर एनास्टमोसिस कहते हैं। आर्टरी और वेन, जैसे हम जानते हैं कि आर्टरी से ब्लड आता है, वेन से ब्लड वापस जाता है जी। तो ये सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है उस टिश्यू के ज़िंदा रहने के लिए। तो माइक्रोवैस्कुलर सर्जरी बेसिकली ये टेक्निक्स को इन्वॉल्व करता है ताकि उन खून की नसों को जोड़ा जाए, ताकि वो आर्टेरियल सर्कुलेशन और वीनस ड्रेनेज ये दोनों चीज़ें रीएस्टैब्लिश हो। आर्टेरियल सर्कुलेशन मतलब आपका दिल उस बॉडी पार्ट तक खून भेजता है, साफ खून भेजता है, फिर उस बॉडी पार्ट में वो खून यूज होता है और वापस आपके दिल को भेजा जाता है वेन्स के थ्रू। एग्जैक्टली। और ये जो पाइप्स हैं जो खून भेज रही है और खींच रही है आपके दिल से और दिल तक, इन्हें रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए ये ऑपरेशन है। ओके। और क्या होता है प्लास्टिक सर्जरी में सर? इसके अलावा होता है जैसे इंजरीज में, एक्सीडेंट्स में जी। नर्व्स आपके इंजर हो सकते हैं। जैसे नर्व्स का मेन काम होता है किसी भी मसल की एक्टिविटी या किसी भी मसल का फंक्शनिंग जो है वो मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। वो कॉन्ट्रैक्शन आता है नर्व्स के थ्रू। मतलब अगर मैं मेरा हाथ यहाँ उठा रहा हूँ तो एक्चुअली मेरे नर्व्स काम कर रहे हैं। यस। पर अगर एक्सीडेंट में कुछ ऐसे घुस गया और नर्व्स फिर डैमेज हो गए, राइट, फिर आपका काम होता है। तो इसमें 2-3 तरीके से नर्व की इंजरीज हो सकते हैं। एक तो है कि ये सारी चीज़ें प्रोग्राम्ड है ब्रेन के अंदर। जी। तो ब्रेन में जैसे हम सोचते हैं कि मुझे ये चीज़ उठानी है, तो मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो एक्शन रिफ्लेक्सली होता है क्योंकि वो रिफ्लेक्स ऑलरेडी मेरे ब्रेन में एस्टेब्लिश्ड है। जी जी जी। कि मुझे किन मसल्स का इस्तेमाल करना है ताकि मैं ये उठा सकूं। तो वो सिग्नल ब्रेन से आता है, नर्व्स के थ्रू मसल तक पहुंचता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्शन मैं करता हूं और फिर रिलैक्स भी होता है उसी टाइम पे। तो अगर किसी इंजरी की वजह से वो नर्व्स डैमेज हो जाए तो उन नर्व्स को रिपेयर करना पड़ता है जी। ताकि वो मसल परमानेंटली डैमेज या पैरालाइज ना हो। इसी तरह के इंजरीज जो है नेक के लेवल पे भी हो सकता है। जैसे कोई पेड़ से गिर गया या बाइक पे, टिपिकली 2 व्हीलर्स पे जब लोग फास्ट जाते हैं और बाइक से फेंके जाते हैं एंड दे फॉल ऑन द नेक, या नेक पे गिरने की वजह से नसें खिंच जाती है, तो इनको हम कहते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरीज। इनमें जो नर्व्स आपके सर्वाइकल या स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं और जो हाथ के पूरे फंक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, ये सारे नर्व्स डैमेज हो सकते हैं या पैरालाइज हो सकते हैं। तो इनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए भी माइक्रोवैस्कुलर या माइक्रोन्यूरल सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है ताकि नर्व्स को रिपेयर किया जाए या सराउंडिंग एरियाज़ में से कोई नॉर्मल नर्व्स को वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाए ताकि ये मसल्स को वो दोबारा रीनर्वेट कर सके या दोबारा उनसे काम करवा सकें। मुझे लगा कि ये स्पाइनल सर्जन का जॉब होगा। तो ये इसमें भी एक ओवरलैप है। कई बार न्यूरोसर्जन्स जो कि पेरिफेरल नर्व सर्जरी में एडिशनल ट्रेनिंग लेते हैं वो इस तरीके के सर्जरीज कर सकते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द सर्जरीज यूजुअली प्लास्टिक सर्जन्स के अंडर होते हैं। मतलब बेसिकली बॉडी को किसी भी तरह से चेंज करनी है तो प्लास्टिक सर्जन का काम होता है। यस। ओके। टू रिपेयर द बॉडी